हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 38 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम कल्चर, आइडेंटिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को डिस्कस करेंगे। कल्चर, आपका जो कल्चर है, रहन सहन, सराउंडिंग एनवायरनमेंट, वो क्या है। आइडेंटिटी क्या, आपकी शनाख्त क्या है। और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग क्या है। ये तमाम चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है एजुकेशन, लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन की लैंग्वेज क्या होती है, उसको डेवलप कैसे किया जाता है। लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज ए शेयर्ड और सेट ऑफ वर्बल कोड्स एज ए जेनरिक कम्युनिकेटिव फिनोमेनन, especially in description instructions. In English, teachers and students use both spoken and written language to communicate. Students learn to read and write, learn to discourse of academic discipline. When it comes to the discussion of language, both definitions are important. Relation between language education, language learning, learning through language, learning about मतलब इसमें बताना चाह रहा है कि लैंग्वेज और लर्निंग बोथ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। लैंग्वेज एजुकेशन डेवलपमेंट लैंग्वेजेशन। सबसे पहले है कि लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है। चिल्ड्रन डेवलप यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, कम्युनिकेटिव competence, comprehension of both spoken and written form. Teacher help his student learning language methodology that is different in different level. For instance, young children are taught with the help of curriculum and instruction program at secondary, post-secondary level. They must learn how to read, write and argue to discipline specific way. Moreover, instructional program may focus on specific language need to create student. मतलब लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो आप ग्रामेटिकली लर्न कर सकते हैं, ग्रामर के थ्रू कोई भी चीज़ लर्न कर सकते हैं। कम्युनिकेशन पावर होनी चाहिए। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अगर आपका अच्छा है, इसमें बताना ये चाह रहा है कि अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, आपका राइटिंग स्टाइल अच्छा है, वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आप आसानी से कोई भी लैंग्वेज लर्न कर लेते हैं। लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि लर्न करना, सीखना कोई भी चीज़ थ्रू लैंग्वेज, एक ज़बान के थ्रू। लर्निंग इन क्लासरूम इज प्राइमरली अकम्प्लिश थ्रू लैंग्वेज। टीचर में इंपॉर्टेंट लेसन, आस्क क्वेश्चन और catch discussion and assign reading and writing tasks. Teacher can adopt different techniques to help his student learn through language. मतलब लैंग्वेज के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकते हैं, तो ये की रोल अदा करती है आपकी लैंग्वेज लर्निंग। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज है क्या, उसके बारे में लर्न करना, उसके बारे में जानना। उसके बाद आइडियालॉजी है। आइडियालॉजी क्या है, लैंग्वेज वैरायटीज़ क्या हैं, कल्चर क्या है। कहते हैं आइडियालॉजी एज असम्पशन, बिलीव्स, वैल्यू सिस्टम विच आर शेयर्ड कलेक्टिवली बाय सोशल ग्रुप्स। इसमें कहता है कि जो आइडियालॉजी है, इसमें असम्पशंस है, कोई चीज़ फ़र्ज़ कर ली जाए, मफरूज़ा है, बिलीव्स हैं, उसके बाद वैल्यू क्या है, उसकी अहमियत क्या है, और ये मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में जब आप तकसीम कर लेते हैं तो उनको आइडियालॉजी कहते हैं। लैंग्वेज फॉर्म बाय कल्चर, वाइल कल्चर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज। कहते हैं जी लैंग्वेज कल्चर की बिना पे ही बनाई जाती है, उसकी बिना पे ही लैंग्वेज डेवलप होती है। कहता है जी कल्चर जो है वाइल इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज, लैंग्वेज की वजह कल्चर लैंग्वेज पे ही इन्फ्लुएंस होता है, असरअंदाज होता है। मतलब वाइल कल्चर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज से ही असरअंदाज होता है। लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ कल्चर। लैंग्वेज डज नॉट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम कल्चर, दैट इज़ फ्रॉम द सोशली इनहेरिटेड assemblage of practice and belief that determine the texture of our life। कहते हैं लैंग्वेज कल्चर से डिफरेंट नहीं हो सकती। अगर लैंग्वेज है तो कल्चर है, कल्चर नहीं है तो लैंग्वेज की बनावट या साख्त नहीं हो सकती। मतलब
विदाउट लैंग्वेज कल्चर नहीं डेवलप हो सकता। अगर कल्चर है तो डेफिनेटली उसकी लैंग्वेज होगी। उसके बाद आइडेंटिटी, शनाख्त क्या है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। शनाख्त, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, द फील्ड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। If we want to understand the relation of language and identity, we need to understand what identity actually is. To understand identity is how people understand their relationship to the world and how that relationship is constructed across the time and space. People understand the possibility for the futures. इसमें टोटली ये बताना चाह रहा है कि आइडेंटिटी शनाख्त क्या है। शनाख्त ये है कि आपका रिलेशनशिप आपके कंट्री से क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कंट्री के साथ क्या है, आपका लिविंग स्टाइल, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लर्निंग, वे ऑफ एक्सप्लेनिंग आया कि आपकी कंट्री के साथ है कि या नहीं, आप कंट्री के पॉसिबिलिटीज़ या फ्यूचर के लिहाज से उसको समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब आइडेंटिटी शो करवाना, जैसे अगर पाकिस्तान से आप बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान की आइडेंटिटी शो करवाएंगे, उसकी लैंग्वेज सीखेंगे, उसकी लैंग्वेज पे काम करेंगे, उसकी लैंग्वेज पे बोलेंगे, उसकी लैंग्वेज को एक्सपेंड करेंगे। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप उस कंट्री के लिए काम करेंगे, उस कंट्री के बारे में जानेंगे, उस कंट्री के थॉट्स आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे और आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें की रोल अदा करती हैं आपकी लर्निंग में। और लर्निंग सिर्फ लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती बल्कि ओवरऑल लर्निंग होती है। तो आइडेंटिटी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में क्या होती है कि आपका लिंक विद योर कंट्री, विद योर पीपल सराउंडिंग इन योर एनवायरनमेंट, तो ये किसी किस्म की भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑनरशिप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ऑनरशिप, मलकियत इंग्लिश लैंग्वेज की क्या है। ऑनरशिप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिकम मैटर ऑफ ग्रेट कंटेस्टेशन इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड इन इंग्लिश एजुकेशन। द क्वेश्चन is, does the ownership of English belong to the native speaker or does English also belong to the non-native speaker? The ownership of English in multi-language setting is multifaceted and complicated issue. Similarly, studies were conducted across the globe highlighted that English is used by speakers from the different nation, races and culture and view as an English language. However, students of English language feel that it is a language owned by its own native. इसमें ये बताना चाह रहा है कि पहले तो उसका ये क्वेश्चन है कि आया कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी ओनरशिप सिर्फ नेटिव स्पीकर्स के लिए होती है या नेटिव स्पीकर्स ही उसके बारे में आइडियाज़ या उनके जो ख्यालात सिर्फ उनके लिए होते हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि जो आइडेंटिटी या ओनरशिप सिर्फ नेटिव स्पीकर के लिए हो, नॉन नेटिव स्पीकर के लिए भी ओनरशिप हो सकती है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो ये सिर्फ एक मुल्क में नहीं बोली जाती बल्कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बोली जाती है। इसलिए अगर वो उसको एज ए नेटिव लैंग्वेज ट्रीट करें तो उसकी ओनरशिप में भी उनकी लैंग्वेज हो सकती है, उसके भी वो मालिक होते हैं। जिस तरह जो चीज़ जिसके पास है तो वो उसकी ओनरशिप में होती है, उसकी मलकियत में होती है। तो मतलब ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपकी लैंग्वेज नॉन नेटिव स्पीकर के लिए ही ओनरशिप होती है, नेटिव के लिए नहीं होती। जिस एरिया में, जिस वर्ल्ड में, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ आपकी प्रैक्टिकली लाइफ में है, डेफिनेटली वो आपकी ओनरशिप भी होगी। A study in Japan found that students believe that it is the wrong to devalue and variety in English and compare it the language of native speaker.
In this debate, several studies have challenged the ownership of English because of the expansion of speaker non-speakers demonstrate their ownership of English. However, language identity are closely related, and person-first language has a stronger impact on his identity compared to an language second. Some linguists say that second language learner of English have faced difficulty while learning the language because of this notion. They are limited prescriptive interpretation of language and how they can use it, especially when it comes to the attaining नेटिव स्पीकर लाइक फ्लुएंसी। तो इसमें भी ये बताना चाह रहा है कि जापान की स्टडी या जापान के जो स्टूडेंट्स वो बिलीव करते हैं कि ये रॉन्ग है कि जो लैंग्वेज नॉन नेटिव लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज को कंपेयर करना लैंग्वेज के हिसाब से। तो मतलब नॉन नेटिव स्पीकर मतलब ओनरशिप हो सकती है उनके लिए, लेकिन उनकी आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। लिंग्विस्टिक पैरेलिज्म, ये क्या चीज़ है? लिंग्विस्टिक पैरेलिज्म मींस द ट्रांसफर ऑफ डोमिनेंट लैंग्वेज एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स कल्चर टू स्पीकर ऑफ द अदर लैंग्वेज। मतलब जो तमाम पहलू हैं लैंग्वेज के, कल्चर के, वो दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट होना पैरेलिज्म है। For instance, the transfer of spectral language to Urdu, linguistic paralingers not only culture shift but ideological, social, political practice too well। मतलब इसमें जस्ट एक पहलू नहीं होता, इसमें डिफरेंट पहलू हो सकते हैं। पैरेलिज्म में सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, मतलब डिफरेंट पहलू होते हैं पैरेलिज्म में। मतलब अपनी जो लैंग्वेज के डोमिनेंस है या कल्चर है वो ट्रांसफ़र होना दूसरी लैंग्वेज में, तो लिंग्विस्टिक पैरेलिज्म होती है। उसके बाद इन पाकिस्तानी वी कैन अज्यूम दैट देयर इज एन एसिमेट्रिकल रिलेशन बिटवीन वेस्ट साउथ एशिया। लिंग्विस्टिक पैरेलिज्म लैंग्वेज इंटरलॉक्स विद द डायमेंशन ऑफ सेकंड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इन द टर्म्स ऑफ कल्चर, आइडियोलॉजी, सोशल, पॉलिटिकल फैक्टर। लिंग्विस्टिक पैरेलिज्म कैन बोथ be overt and covert. It can take place consciously, unconsciously, but the end result are reflect hegemonic belief, dominant attitude and value. It is also concerned with the identification of covert link which exists between English language teaching and broader societal developments। तो अगर आप कहता है कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू पैरेलिज्म का डिफरेंट है। इसका डायमेंशन या फॉरेन लैंग्वेज के हिसाब से, पॉलिटिकली, कल्चर के लिहाज से डिफरेंट फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो डिफरेंट ट्रीट की जाती है। कहता है इट कैन बी बोथ बी ओवर्ट एंड कवर्ट, इट कैन टेक प्लेस कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, बट एंड द रिजल्ट ऑल इफेक्ट हेजेमोनिक बिलीव, डोमिनेट एटीट्यूड एंड वैल्यू। एंड पे उसके बिलीव्स पे डिपेंड करता है, उसके एटीट्यूड पे। उसके बाद कहता है इट इज आल्सो कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कवर्ट लिंक विच एग्जिस्ट बिटवीन इंग्लिश एंड ब्रॉडर सोशल डेवलपमेंट्स। तो इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ पे ये सारी चीज़ें डिपेंड नहीं होती। जब किसी चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो जस्ट एक ही चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कल्चर भी होता है, बिलीव्स भी होते हैं, एटीट्यूड भी होते हैं, इकोनॉमिकली भी होती है और पॉलिटिकली भी हो सकती है। एक ही पहलू जस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, जिसमें आइडियोलॉजी, लैंग्वेज की किस्में और कल्चर क्या है, आइडेंटिटी क्या है, मतलब कल्चर लैंग्वेज के लिहाज से क्या है, शनाख्त क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या शनाख्त होनी चाहिए, आया कि दोनों नेटिव एंड नॉन नेटिव स्पीकर जो होते हैं दोनों ये कह सकते हैं कि हमारी ओनरशिप है इस लैंग्वेज पे। ये तभी पॉसिबल है, हर लैंग्वेज की आइडेंटिटी उसके नेटिव होने के लिहाज से डिस्कस की जाती है, उसके कल्चर के लिहाज से डिस्कस की जाती है। अगर एक कंट्री का कल्चर है तो डेफिनेटली उसकी
लैंग्वेज के हिसाब से होगा, उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से होगा। और कल्चर के बगैर लैंग्वेज नहीं हो सकती और लैंग्वेज के बगैर कल्चर नहीं हो सकता। बोथ आर इंटरलिंक्ड।